अपना चल रहा है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3, जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्रश्न नंबर 20 तक कर चुके हैं। इसके पहले आज हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 21। चलिए 21वां प्रश्न देखिए क्या है। संलग्न आकृति में रेख MN O केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। ये देखिए, पहले तो ये वृत्त है, इस वृत्त में MN क्या है, इसकी जीवा। MN बराबर 25। ये पूरा जो जीवा MN है इसकी लंबाई कितना है, 25। जीवा MN पर बिंदु L इस प्रकार है कि ML बराबर 9। ये देखिए ML कितना दिया है, 9। तो पूरा MN है 25 और ML है 9। DOL मतलब समझते हैं ना, D लिखा है, वो कॉमा L लिखा है, इसका मतलब O और L के बीच की दूरी, मतलब ये OL कितना दिया है, ये दिया है 5। OL कितना दिया है, 5। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। अब चलते हैं हल पर। तो क्या क्या दिया एक बार फिर से देखिए। एक वृत्त है, इस वृत्त की जीवा MN है, जीवा MN की लंबाई पूरा 25 दिया है, और यहाँ पे इस जीवा पर एक बिंदु L है, M से लेके L तक की दूरी दिया है 9, और OL दिया है 5, और हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो जब त्रिज्या निकालना है तो पहले तो त्रिज्या खींचना ही पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम खींच देते हैं इसकी त्रिज्या। त्रिज्या मतलब AON को मिला दें, ये त्रिज्या हो गई। एक रचना हमने कर दिया ON, और एक रचना और करेंगे रेख OP लंब जीवा MN खींचा है। देखिए यहां से एक रचना और करेंगे, एक खींच देंगे लंब मतलब यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश, दोनों तरफ 90-90 अंश बन जाएगा। और यहाँ पे लिख दिया मैंने P। तो दो इसमें डायग्राम में हमने दो चेंजेस किए हैं। पहला चेंज क्या किया है, पहला चेंज किया है कि यहाँ पे जो जीवा MN है उस पे OP लंब खींचा है, और दूसरा ये ON जो है, ON को त्रिज्या जो ON है उसको मिलाया। यही अगर हमें ON का मान पता चल जाए तो यही हमें निकालना, हमें त्रिज्या निकालना मतलब ON निकालना है, ON का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करना है इसमें देखो सबसे पहला नियम क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त में अगर मैं एक जीवा खींच दूं, मान लो ये जीवा AB है और ये केंद्र मान लेते हैं O है, तो आपने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर ऐसे लंब डाला जाए तो ये जीवा के दो समान भाग करता है। मतलब अगर मैं इसको M बोल दूं तो AM बराबर BM। कभी भी अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा के दो समान भाग करेगा, मतलब ठीक बीच में आके कट करेगा, AM बराबर BM के रहेगा। ये चीज यहां देखिए आपको दिख रहा है। जब हमने रचना से इधर लंब डाला है, OP लंब डाला है, और ये MN जीवा है। MN क्या है, MN जीवा है। देखिए पूरा MN जीवा है और एक केंद्र O है, तो वृत्त के केंद्र O से जीवा MN पे लंब डाला गया तो जीवा को समद्विभाजित करेगा। जीवा को समद्विभाजित करने का मतलब MP बराबर होगा PN के, MP बराबर होगा किसके, PN के, और ये आधा आधा होगा, इसका मतलब पूरे MN का आधा होगा। ये देखिए MP PN के बराबर होगा क्योंकि P जस्ट मध्य बिंदु होगा, MN का मध्य बिंदु। इसका मतलब हुआ कि MP और PN दोनों आपस में तो समान होंगे, लेकिन इस पूरे MN के आधे आधे होंगे। याद देखिए MP बराबर PN, MN का आधा मतलब MN बटे 2। अब MN की लंबाई हमें पता है 25, MN की जगह 25 बटे 2, 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 आएगा। अब देखिए, अब हमें जब ये पता चल गया ये देखिए ये कितना दिया है अपने को, ये ML 9 दिया है,
देखिए OL 5 दिया था, ML 9 दिया है। अब अभी हमने निकाल लिया MP कितना निकाला अभी हमने 12.5। ये देखिए MP की लंबाई कितना हो गया 12.5। अब देखिए इस MP की लंबाई में से अगर ML को माइनस कर दीजिए तो LP मिल जाएगा अपने को। क्यों? क्योंकि MP बराबर है ML प्लस LP। इधर देखिए ML प्लस LP बराबर MP। ML का मान 9 है, LP का मालूम नहीं है तो ऐसे लिख दिया। MP का देखिए हमने निकाला अभी 12.5। अब 9 का उधर पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 12.5 में 9 माइनस ही कर लोगे आप। अब 12.5 में 9 माइनस करते हैं। देखिए 12.5 है, इसमें 9.0, 9 माइनस करेंगे तो 5, 9 3 12, 3.5 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया 3.5। ये देखिए हमें LP का मान पता चल गया। जो LP है इसका मान पता चल गया कितना 3.5। अब ध्यान से देखिए एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बन रहा है OPL। इस समकोण इस तरफ वाला, ऊपर की तरफ वाला समकोण त्रिभुज OPL में OL कर्ण है, OP समझो पहली भुजा हो गई, LP दूसरी भुजा हो गई। मतलब कोई भी एक पहली दूसरी मान सकते हैं। मतलब कर्ण कौन है 90 अंश के सामने OL कर्ण है, और एक पहली भुजा हो गई OP, दूसरी भुजा हो गई LP। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज कर्ण, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर। तो हमें देखिए OL का मान मालूम है, PL का मान मालूम है, तो हम OP का मान निकाल सकते हैं। वही देखिए यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज OPL में पाइथागोरस प्रमेय से OL स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर। OL का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर OP का मान मालूम नहीं है, LP का मान 3.5 है। देखिए निकाला हमने 3.5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 गुणे 3.5, तो गुणा करेंगे तो 12.25 आएगा। इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो OP स्क्वायर बराबर देखिए 25 माइनस 12.25। अब 25 में से 12.25 माइनस करना है। देखिए 25 में से 12.25 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 1, 12.75 आएगा। इस तरीके से हमें OP स्क्वायर का मान कितना आ गया 12.75। अब आप बोलोगे तो OP निकालो। OP निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमें आगे जरूरत है OP स्क्वायर की जरूरत है, इसलिए हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, OP स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब ध्यान से देखिए ये हमें OP स्क्वायर का मान आ गया। अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज देखिए इस तरफ बन रहा है। पहले उस तरफ वाला समकोण त्रिभुज का यूज करके पाइथागोरस का प्रमेय लगाया तो OP मिल गया। अब इधर देखिए हमें PN का मान मालूम है। PN का मान यहाँ से देखिए हमने कितना निकाला है, MP और PN दोनों का मान 12.5 आया था। मतलब ये हमारा 12.5 है। और OP का मान अभी हमने निकाल लिया OP स्क्वायर का। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ON निकाल सकते हैं, और यही जो कर्ण ON रहेगा यही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो यही हमने किया। यहाँ से देखिए पुनः समकोण त्रिभुज OPN में पाइथागोरस प्रमेय से, ये देखिए OPN में पाइथागोरस प्रमेय से ON स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, ON स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। ON का मान नहीं निकालना है, ऐसे लिखेंगे। OP स्क्वायर का मान डायरेक्ट देखिए, OP स्क्वायर का पूरे का मान 12.5 है, तो OP स्क्वायर की जगह 12.5, उसका स्क्वायर मत कर देना भूल के, क्योंकि ये पूरे OP स्क्वायर का मान 12.75 है। और PN का मान है 12.25। देखिए PN का मान 12.25, तो PN का मान 12.25, उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये 12.75। इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 12.5 गुणे 12.5। अब 12.5 में 12.5 का गुणा करोगे तो ये आएगा 156.25। फिर ये दोनों जोड़ दीजिए, जोड़ना आपको आता है। ये दोनों जोड़ेंगे तो 169 आएगा। अब वर्गमूल ले लीजिए, 169 का वर्गमूल 13 आता है। इस तरीके से ON का मान 13 आ गया। और जब ON का मान 13 आ गया तो आपको वही निकालना था। देखिए ON क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना था, तो हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 13 से। अभी क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या है, आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु M तथा N पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक आकृति बनी है, देखिए इसमें दो वृत्त हैं, एक वृत्त है, दूसरा ए है। दोनों अगर देखें तो ये M और N पर प्रतिच्छेदित करें। देखिए
दोनों वृत्त एक जगह एम पे काट रहे हैं, एक जगह एन पे काट रहे हैं, दो जगह दोनों वृत्त काट रहे हैं। यदि बिंदु एम तथा एन से खींची गई वृत्त की छेदन रेखाएं वृत्तों को क्रमशः बिंदु आर तथा एस पर बिंदु पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेदित करती हो तो सिद्ध करो। अब देखो सिद्ध करो अभी नहीं पढ़ा मैं, अभी इसने क्या और दिया है, एक तो बोला कि ये दोनों वृत्त जो है वो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक एम पे काट रहे हैं, एन पे काट रहे हैं। दूसरा बोला कि एक छेदन रेखा आर एस है, दूसरी छेदन रेखा पी क्यू है। एक छेदन रेखा आर एस है, दूसरी पी क्यू। आर एस छेदन रेखा बिंदु एम से होकर जाती है और पी क्यू छेदन रेखा बिंदु एन से होकर जाती है। अभी जो आर एस छेदन रेखा है ये छोटे वाले वृत्त को बिंदु आर पर और बड़े वाले वृत्त को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित करती है। अब ऐसा छोटा बड़ा नहीं बोला, उसने बोला बिंदु आर और एस पर, क्योंकि डायग्राम तो उसने बनाया ही है। और ऐसे ही ये जो दूसरी छेदन रेखा पी क्यू है एन से होकर जाती है, ये छोटे वाले वृत्त को बिंदु पी पर और बड़े वाले वृत्त को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है रेख पी आर समांतर रेख क्यू एस। ये देखिए ये पी आर और क्यू एस ये दोनों समांतर है, यही हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये जो पी आर है और क्यू एस है ये आपस में समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो दत्त और साध लिखना आपको आता है, ये सिद्ध करो है तो दत्त साध लिखना पड़ेगा। सिद्ध करो के पहले की पूरी लाइन दत्त हो जाएगी और सिद्ध करो के बाद की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, साध्य हो जाएगी। तो दत्त में क्या क्या आएगा देखिए, यहाँ से आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एम तथा एन पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि बिंदु एम तथा एन से खींची गई वृत्त की छेदन रेखाएं वृत्तों को क्रमशः बिंदु आर तथा एस पर बिंदु पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेदित करती हो। अब यहाँ केवल यदि हटा देना, बाकी पूरा ये लिख जाना। भाई जो आप भूल के यदि लिख देते हैं तो नो प्रॉब्लम, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये दत्त हो गया। और सिद्ध करो के बाद की लाइन साध्य होती है, तो सिद्ध करो की के बाद क्या है, रेख पी आर समांतर रेख क्यू एस, ये हमारा देखिए साध्य हो गया, पी आर समांतर क्यू एस। इसमें एक रचना की गई है। रचना क्या किया गया, देखिए ये रचना किया गया है एम एन, रेख एम एन खींचा। ये रचना किया गया है कि रेख एम एन हमें क्या करना है, खींचना है। चलिए रचना भी हो गई, रेख एम एन खींचा, तो दत्त भी हो गया, साध्य भी हो गया, रचना भी हो गया। अब उत्पत्ति पे चलते। उत्पत्ति इसकी बहुत आसान है, केवल आप यहाँ पे एक गुणधर्म है, उस गुणधर्म को ध्यान से समझ लीजिए। गुणधर्म क्या कहता है, गुणधर्म है कि अगर मान लीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये मैं चक्रीय चतुर्भुज बना रहा हूं इसमें, ये चक्रीय चतुर्भुज ये है ए बी सी डी। तो चक्रीय चतुर्भुज में आपने पहला पढ़ा है चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय आपने क्या पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है, मतलब कोण ए प्लस कोण सी। देखिए आमने सामने के कोण ए और सी मिला के 180 अंश और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। एक तो ये है चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। दूसरा आपने चक्रीय चतुर्भुज का एक उप प्रमेय पढ़ा है कि अगर यहाँ पे इस चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दे तो यहाँ बाहर की तरफ एक कोण बनता है जिसको चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण बोलते हैं। एक कोण डी सी, यहाँ पे भी डी लिख दिया, यहाँ नाम दूसरा देना पड़ेगा ई। कोण डी सी ई जो है यह बहिष्कोण है। देखिए इसकी एक भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया तो दूसरी भुजा के साथ यहाँ जो कोण बनता है इसको बोला जाता है बहिष्कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण। और ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने संलग्न कोण के बराबर नहीं होता। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण जो है बहिष्कोण है अपने संलग्न कोण के सम्मुख कोण के बराबर होता है। मतलब ये बहिष्कोण जो है कोण ए के बराबर रहेगा, बराबर कोण ए। तो बहिष्कोण जो रहेगा कोण डीसी अपने संलग्न कोण मतलब उसके साथ लगा हुआ जो कोण है उससे उसके सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो इसका मतलब बहिष्कोण कोण ए के बराबर रहेगा। तो ये दो जो प्रमेय है इसी का यूज करके हम यहाँ पे इसको आसानी से सिद्ध कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले छोटे वाले वृत्त के लिए आइए। ये देखिए जो छोटा वाला वृत्त है इसमें देखेंगे तो ये चारों बिंदु आर पी एन एम ये चारों वृत्त पर है। देखिए आर भी वृत्त पर है, पी भी वृत्त पर है, एन भी वृत्त पर है, एम भी वृत्त पर है, चारों वृत्त पर है। तो इसका मतलब ये अगर चारों वृत्त पर है तो ये चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं। तो कोण एम आर पी एन ये चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं।
तो आपको यहाँ पे बताना है सबसे पहले कि कोण MRPN जो है वह MRPN चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, तो जब MRPN चक्रीय चतुर्भुज है, यहां से देखिए डायग्राम में MRPN चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ देखिए PN को आगे बढ़ाया गया है। तो जब PN को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ ये बहिष्कोण बन रहा है। तो ये जो बहिष्कोण का माप रहेगा, ये बहिष्कोण का माप इस कोण R के बराबर रहेगा। मतलब बहिष्कोण MNQ बराबर होगा MRP के। तो यहाँ देखिए वही है उत्पत्ति में कि चतुर्भुज MR, यहाँ P लिखूंगा मैं, MRPN एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा कोण MNQ इसका बहिष्कोण है। देखिए MNQ बहिष्कोण है, तो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग सम होता है। इसलिए कोण MNQ जो होगा वह कोण R के बराबर होगा। कोण R को 3 अक्षर से बोलेंगे तो कोण MRP बोल सकते हैं या फिर कोण PRM बोल सकते हैं। तो हमने बोला है कोण MRP, ये बराबर हो गया। अब देखिए, अब बड़े वाले वृत्त के लिए आइए। बड़े वाले वृत्त में MNQS, ये देखिए AB एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि MB वृत्त के ऊपर है, NB वृत्त के ऊपर है, QB वृत्त के ऊपर है, SB वृत्त के ऊपर है। तो ये देखिए कोण N और कोण S, ये दोनों जो है, ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। मतलब कोण MNQ प्लस कोण MSQ बराबर 180 अंश है। देखिए MNQS चक्रीय चतुर्भुज है, ध्यान से देखिए MNQS चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण MNQ मतलब कोण N प्लस कोण MSQ मतलब कोण S बराबर 180 अंश। कौन से प्रमेय से? चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 का यूज करने जा रहे हैं। समीकरण 1 में MNQ MRP के बराबर है, तो जहां MNQ है उसकी जगह हम MRP लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान से समझिए, कोण MNQ MRP के बराबर है, तो हम MNQ को हटा के वहां MRP लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए MNQ को हटा के MRP, ये अपनी जगह अपनी जगह। अब डायग्राम में देखिए जरा, पहले इसको मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे हमारा है P। अब चलिए देखिए, ये आपका जो कोण है उसको थोड़ा नाम बदलना है। जो MRP कोण है, इधर देखिए कोण MRP, ये कोण R है, कोण R को MRP बोला गया, इसको हम SRP भी बोल सकते हैं, तब भी वही कोण रहेगा। इसी तरीके से कोण, एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए ये वाला कोण है S वाले को कोण को कोण MSQ बोला गया, इसको हम RSQ भी बोल सकते हैं। तो वही देखिए SRP प्लस RSQ बराबर 180 अंश, क्योंकि MRP को SRP बोल सकते हैं, MSQ को RSQ बोल सकते हैं। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि RMS एक रेखी है, एक रेखी है तो चाहे MRP बोलो चाहे SRP बोलो कोण R ही रहेगा, चाहे MSQ बोलो चाहे RSQ बोलो कोण S ही रहेगा। इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लग रहा है? यहाँ पे गुणधर्म लग रहा है कि अगर ऐसी दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो ये देखिए अंतः कोण है। अगर अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती है। अगर दो रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है और अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो, तो अंतः कोण कसौटी से ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। वही यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए लास्ट लाइन पे हम पहुंच चुके हैं। आप लिखेंगे कि ये देखिए ये दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों अंतः कोण है और अंतः कोणों का योगफल 180 अंश आ गया है। इसका मतलब आरपी जो है वो एसक्यू के समांतर हो जाएगा। इधर देखिए पीआर समांतर हो जाएगा क्यूएस के अंतः कोण कसौटी से, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल कितना है 180 अंश। यही आपको सिद्ध करना था।